हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और पार्ट 6 तक हमने 150 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर लिया है। वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के हम टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 151, स्तुति शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। तो 151 का पहला ऑप्शन है प्रस्तुति, बी है आलोचना, सी है निंदा या डी है समीक्षा। तो स्तुति का मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना। स्तुति का मतलब है तारीफ करना। तो इसका जो विलोमार्थी है, वो जो विलोमार्थी जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निंदा। स्तुति कहते हैं तारीफ करना, निंदा कहते हैं किसी चीज का आलोचक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 152, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, बी है द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास या डी है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 152 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 153 में चलते हैं। दोस्तों आप लगातार बने रहे हमारे इस क्वेश्चन पेपर के साथ। मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ के जाने हैं, जिससे आपकी हिंदी के ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 153, संयुक्त व्यंजन क्षण में किन वर्णों से मिलकर बना है? का प्लस छा, का प्लस शाह, का प्लस षटकोण वाला शाह या आ प्लस छा। तो 153 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि का और षटकोण वाले शाह से मिलकर बना हुआ है। 154, निम्नलिखित शब्द के लिए क्या सही है? लिख प्लस इत, लेख प्लस इत, लिखा प्लस इत, लिखी प्लस इत। तो 154 का हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिख प्लस इत। 155, इस स्कूल प्रांगण के वातावरण बहुत निर्मल है, वाक्य में विशेषण क्या है? प्रांगण, वातावरण, बहुत या निर्मल। 155 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल। निर्मल आपका विशेषण का काम कर रहा है यहां के अंदर। 156, शुद्ध रूप वाला वाक्य छाटिए, यानी कि हमें शुद्ध वाला वाक्य छाटना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। धिक्कार, तुम कैसे मनुष्य हो। धिक्कार, तुम कैसे मनुष्य हो लिखने का तरीका अलग है। अब वही देखेंगे, धिक्कार के बाद फिर आप देखोगे अलग अलग चीज है। अब इसमें बताना हमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 156 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धिक्कार, तुम कैसे मनुष्य हो वाला। क्वेश्चन नंबर 157, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। तो 157 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण है ये। क्वेश्चन नंबर 158, मतंग, कुंजर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन है वन, बी है आकाश, सी है पुष्प या डी है हाथी। 158 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मतंग कुंजर जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द, यानी कि मतंग और कुंजर जो है हाथी को ही कहा जाता है। 159 में चलते हैं। संस्कृति से परे बच्चे दुनिया भर में एक ही समय में भाषा सीखना शुरू करते हैं। ये किस उम्र में होता है? 6 से 8 महीने के बीच, 8 से 28 महीने के बीच, या 2 से 4 साल के बीच, या 5 से 7 साल के बीच। तो 159 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 28 महीने के बीच होता है ये। क्वेश्चन नंबर 160, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का क्या अर्थ है? नकली चीजें थोड़ी समय ही चलती है, धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं चलती, काट शीघ्र ही जल जाता है, या काट की चीजें जल्दी नष्ट हो जाती है। तो 160 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं चल पाती है। क्वेश्चन नंबर 161, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? पहला ऑप्शन है ए कमरा, बी हाथी, सी दही या डी कुर्सी। 161 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है स्त्रीलिंग जो है इसमें कुर्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 162, आशा से अधिक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कल्पनानीत, कल्पनातीत या आशातीत या आशानुकूली। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है,
क्योंकि क्लियर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। आशानुकूल या यथेच्छा लिखा हुआ है, यथेच्छा। तो 162 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आशा, आशातीत। क्वेश्चन नंबर 163 में चलते हैं। कृतज्ञ शब्द का विलोम छाटिए। कृतज्ञ, कृतार्थ या करणीय या कर्मठ। तो 163 का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है इसमें हो जाएगा ए, कृतज्ञ। जो ऊपर वाला कृतज्ञ जो है ये है ग्रेटफुल के लिए, यानी कि शुक्रगुजार के लिए। और ये जो है इसका मतलब होता है नाशुक्री, यानी कि किसी चीज का शुक्र कोई ना करता हो, नाशुक्री वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। मुख बाल रविराम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो 164 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर उपमा अलंकार है। 165 में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। पंख, बांसुरी, अंगुली या रंग। 165 का हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रंग। यानी कि इसमें यही शुद्ध शब्द है, बाकी कोई नहीं है। 166, निम्न नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा पहचानिए। पहला ऑप्शन है कुटुंब, बी चतुराई, सी संयुक्त या डी देश। 166 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुराई। भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगी यहां पर चतुराई में हो जाएगी। 167, आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 167 का पहला ऑप्शन है अक्षी या अक्षी, नेत्र या नयन। 167 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 168 में चलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण है, करण है, कर्म है या अपादान है। 168 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पे अपादान कारक है। वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? पूस की रात, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा या गुनाहों का देवता। तो 169 का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है, 169 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता लिखी किसने है फिर? पूस की रात, बड़े भाई साहब को नमक का दरोगा, ये तो सवरी लिखी है आपकी मुंशी प्रेमचंद ने। और जो गुनाहों के देवता जो लिखी है ये लिखी है आपकी धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इस बार ही पूछा जा सकता है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी ना मिलने से पेड़ सूख गया इस वाक्य का काल क्या है? पहला ऑप्शन वर्तमान काल है, बी ऑप्शन है भूतकाल है, सी है भविष्य काल है या डी है अनिश्चित काल है। 170 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये हो जाएगा भूतकाल। तो आई होप ये 170 के 170 क्वेश्चन जो हमने 7 अलग अलग पार्ट में सॉल्व किए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है, व्हाट्सएप पर नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस या आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपकी बीएड में, डीएलएड में हेल्प करे आपके लिए लगातार मिलती रहे आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, अब मैंने जो आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको स्पीक कर दे रहा हूं। पहला है आप उपसर्ग पढ़ते, उपसर्ग और प्रत्यय आपको दोनों ही पढ़ने हैं। दूसरा है भाषण के भाग, यानी कि संज्ञा और क्रिया, इसमें भी आपको संज्ञा और क्रिया ज्यादा पढ़ना है, संज्ञा और क्रिया। दूसरा पर्यायवाची भी पढ़ना है और विलोम शब्द भी पढ़ना है। फिर समास और संधि, ये दो चीजें पढ़नी है। अलंकार में आपको पढ़ना है, अलंकार भी, यानी कि उपमा, रूपक, कौन सा अलंकार है ये भी आपको पहचानना आना चाहिए। कारक आपको पता होना चाहिए, काल और मुहावरे, ये आपको पढ़ के ही जाना होगा, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन से, हर एक पार्ट से कम एक ना एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।